हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने हैश मैप और हैश सेट के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। लीड कोड नंबर 2225 है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है फाइंड प्लेयर्स विथ 0 और 1 लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन मीडियम मार्क तो है बट ये ईजी है एक्चुअली में। ठीक है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को पूछा है गूगल ने। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर दिया रहेगा मैचेस नाम का, जिसमें हर एक एंट्री में जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, उसका मतलब ये होता है, जैसे 1,3 है ना, इसका मतलब ये दे रखा है कि 1 वाला जो प्लेयर है वो जीत गया और उसने किसको हराया? थर्ड नंबर प्लेयर को। तो थर्ड वाला लूज़ कर गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं 1, 3, 2, 3, 3, 6। ठीक है, तो आपको आउटपुट में पता है क्या भेजना है? आपको आउटपुट में 2 चीज़ें भेजनी है। ये देख रहे हो पहला वाला, इसमें पता है कौन से प्लेयर्स हैं? ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने कभी कोई मैच नहीं हारा। ठीक है, मतलब नेवर लॉस्ट अ मैच। ठीक है, ये मतलब पहला वाला जो वेक्टर दिख रहा है ना आपको, डैट हैव नॉट लॉस्ट एनी मैचेस, एक भी मैच नहीं हारा है। और ये जो दूसरा है वेक्टर, एक लॉस्ट ओनली 1 मैच, लॉस्ट एग्जैक्टली 1 मैच, है ना। बस आपको यही आउटपुट में भेजना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के भी लग रहा है कि मैप से ही बनेगा ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे मैप के थ्रू। ओके, तो देखो ये हमारा इनपुट था। ठीक है, मैचेस दे रखे थे हमारे सारे, और हमें 2 चीज़ें भेजनी है, जिन्होंने कभी नहीं हारा, नेवर लॉस्ट, और या फिर और एक उनका भेजना है जो कि हमें सिर्फ एक ही बार हारे हैं। ठीक है, इन दोनों को ही भेजना है। तो देख रहे हो दोनों में लॉस्ट की ही इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। तो क्यों ना हम एक मैप बना लें जिसमें लॉस्ट से मैपिंग करें। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक मैप बना लेता हूँ जिसमें सिर्फ लॉस्ट की मैपिंग होगी। ठीक है, कि एक सेकेंड, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका नाम रख लेते हैं लॉस्ट, लॉस्ट मैप। ओके, इसका मतलब क्या है कि पहले देखो 1,3 है ना, इस 1,3 का मतलब क्या है कि जो 3 जो है वो हार चुका है एक बार 1 से, है ना। तो 3 जो है एक बार हार चुका है, तो यहाँ काउंट रखेंगे 3 कितने बार हारा है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 2,3 मतलब 3 जो है 2 से हार चुका है, तो 3 एक बार और हार चुका है ना। तो 3 के हारने का काउंट हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 के हारने का काउंट हम 1 से यहाँ पर 2 कर दिया हमने। अब यहाँ पर आते हैं 3,6 मतलब 6 हार चुका है ना। तो यहाँ पर 6 का काउंट बढ़ा देते हैं, 1 कर दिया, 6 एक बार हारा है अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ 5,6 में क्या है, 6 हार चुका है एक बार और, तो 6 का हारने का काउंट भी बढ़ा दिया हमने, 2 हो गया। 5,7 मतलब 7 जो है हारा है 5 से, तो 7 एक बार हार चुका है। 4,5 मतलब 5 हार चुका है, 5 का भी एक हारने का काउंट बढ़ा दिया। तो ये समझ रहे हो, ये मैप मतलब क्या है कि की और वैल्यू जो है ना, तो वैल्यू पता है क्या है मेरा, काउंट ऑफ लॉस्ट, है ना। और की क्या है, प्लेयर का नंबर, है ना, कि कौन बंदा हारा है। ठीक है, 4,8 मतलब 8 हारा है, एक बार हारा 8। 4,9 मतलब 9 हार चुका था, तो 9 को हराया एक बार। 10,4 देखो यानी कि 4 हारा है ना। तो यहाँ पर 4 की भी एंट्री कर देते हैं, 4 हारा है एक बार। उसके बाद है 10,9 मतलब 9 हारा है, तो 9 एक बार और हारा है, तो यहाँ पर 9 का काउंट बढ़ गया, 9 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मुझे क्या जानना है भाई, कि कौन बंदा है जो कभी नहीं हारा, दैट नेवर लॉस्ट। ठीक है, जो कभी नहीं हारा, है ना। तो ऑब्वियस है इस मैप में अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा, अगर इस मैप में वो प्रेजेंट नहीं होगा मतलब वो कभी नहीं हारा होगा, क्योंकि इस मैप में मैं क्या डाल रहा हूँ कि वो, मैंने इस मैप में उनको डाल रहा हूँ जो हार चुके हैं, लॉस्ट मैप है ये। ठीक है, तो इस मैप में देखो तो कौन कौन नहीं है। इस मैप में 1, 2 और 10 नहीं है ना, 1, 2 और 10 नहीं है। ठीक है, और कौन है जो एक ही बार हारा है, तो हारे तो सबको ही है यहाँ पर, ये भी हारा, ये भी हारा, ये भी हारा, हारा हारा हारा, ये सब हारा है। लेकिन कौन है जो सिर्फ एक बार हारा है? 4, 5, 7, 8 देखो, 4, 5, 7, 8 देख रहे हो, इनका काउंट 1 ही है। 4,
5 7 8, इनका काउंट 1 है। कितना सिंपल था क्वेश्चन, देख रहे हो, बस मैप में स्टोर करने की देरी थी एंड यू गॉट योर आंसर। तो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं कि मैप में स्टोर करने के बाद कैसे हम अपना आंसर पॉपुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं मैचेस में फिर से इटरेट कर रहा हूँ, मुझे मिला 1,3। तो विन कौन है, 1 है, लूज़र कौन है, 3 है ना। तो पहले तो विन वाला जो है ना, जो विन वाला है उसको देख लेते हैं कि क्या वो लॉस्ट वाले मैप में प्रेजेंट है क्या। अगर लॉस्ट वाले मैप में प्रेजेंट नहीं है मतलब ये बंदा कभी हारा ही नहीं, जो ये विन 1 है ना, ये बंदा कभी नहीं आ रहा, तो इसको नेवर लॉस्ट में डाल सकते हैं। डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं लूज़र के बारे में। ये लूज़र जो है ये तो लॉस्ट मैप में प्रेजेंट होगा ही होगा, बट ये देख लेते हैं कि क्या ये सिर्फ एक ही बार आ रहा है। देख लेते हैं 3 का, ये नहीं भाई, ये तो 2 बार हार चुका है, तो इसको लॉस्ट वंस में नहीं ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2,3 पे। तो हमारा विनर कौन है, 2 है, लूज़र कौन है, 3 है, ठीक है। तो पहले तो जो विनर है पहले उसके बारे में देखते हैं। क्या ये विनर लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये बंदा जो विनर है 2, ये कभी नहीं हारा, हमेशा जीता है, तो 2 यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब लूज़र के बारे में देखते हैं, 3, ठीक है। लूज़र है तो लॉस्ट मैप में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका काउंट 1 होना चाहिए, एक ही बार हारा होना चाहिए, लेकिन ये देखो 2 बार हारा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलो आगे आते हैं 3,6। इस बार हमारा विनर कौन है, 3 है, लूज़र कौन है 6 है, तो विनर 3 है ना। तो भाई देख लेते हैं क्या ये 3 जो है लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है। भाई ये प्रेजेंट है, मतलब ये हार चुका है ना। नेवर लॉस्ट में कभी नहीं, नेवर लॉस्ट मतलब ये हार चुका है, नेवर लॉस्ट वाले वेक्टर में इसको नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। भले ये एक मैच जीता है लेकिन और भी मैचेस हार चुका है ये, तो नेवर लॉस्ट की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, ठीक है। 6 के बारे में देखते हैं। लूज़र तो है ही ये, बट ये क्या सिर्फ एक ही मैच इसने लूज़ किया है, नहीं, देखो ये 2 मैच लूज़ कर चुका है, तो 6 को नेवर लॉस्ट वंस के लिस्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं 5,6 में। विनर 5 है, लूज़र 6 है। 5 के बारे में देखते हैं। 5 जो विनर है, क्या ये लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, मतलब ये हार चुका है, तो नेवर लॉस्ट में तो ये नहीं आएगा, ठीक है। लूज़र 6 के बारे में देखते हैं। लूज़र लूज़ तो किया है, बट ये देखो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स लूज़ कर चुका, 2 बार लूज़ कर चुका, तो लॉस्ट वंस में भी इसको नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। 5,7 पर आते हैं। विनर 5 है, लूज़र 7 है। 5 लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है, मतलब नेवर लॉस्ट की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, है ना, हार चुका है भाई ये, तो ये तो गया। लूज़र 7 के बारे में देखते हैं। 7 का ध्यान दो, देखो 7 लूज़र तो है लेकिन सिर्फ एक ही बार लूज़ किया है, तो लॉस्ट वंस में 7 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लॉस्ट वंस में 7 को ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 4,5। लूज़र विनर 4 है, लूज़र 5 है, तो विनर 4 जो है ना, ये देख लेते हैं लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है क्या। यस, ये तो प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये नेवर लॉस्ट के कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ये तो गया भाई। 5 को देखते हैं। लूज़र तो है 5, बट देखते हैं कितनी बार लूज़ किया है, सिर्फ एक बार लूज़ किया है, तो 5 इस कैटेगरी में आ सकता है, लॉस्ट वंस के कैटेगरी में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4,8। विनर 4 है, लूज़र 8 है। क्या 4 मेरा प्रेजेंट है लॉस्ट के मैप में, यस प्रेजेंट है, तो 4 नेवर लॉस्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा, 4 गया। 8 के बारे में देखते हैं। 8 मेरा हारा तो है, तो वो लॉस्ट मैप में तो होगा ही, बट कितनी बार लॉस किया है वो देख लेते हैं, सिर्फ एक बार लूज़ किया, तो यहाँ पर 8 को डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 4,9। विनर 4 है, लूज़र 9 है। 4 के बारे में देखते हैं। क्या 4 जो है वो लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है यहाँ पर, ये है ना, तो 4 तो नेवर लॉस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब लूज़र 9 के बारे में देखते हैं। 9 लूज़ तो किया है, बट इसने एक से ज़्यादा बार लूज़ किया, तो ये यहाँ पर लॉस्ट वंस के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं 10,4 पे। विनर 10 है, लूज़र 4 है। विनर जो 10 है, क्या वो लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है, नहीं है, मतलब ये बंदा हमेशा जीता है, तो 10 तो यहाँ ऐड कर दिया हमने, ओके। अब लूज़र 4 के बारे में देखते हैं। 4 तो लॉस्ट मैप में होगा क्योंकि वो लूज़ किया है, बट सिर्फ एक ही बार लूज़ किया है, तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लॉस्ट वंस की कैटेगरी में, ओके। अब आते हैं लास्ट एलिमेंट हमारा 10,9, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी आपको। 10 तो जीता है, अब देखते हैं लॉस्ट मैप में 10 है कि नहीं, नहीं है, मतलब ये बंदा 10 जो है हमेशा जीता है,
तो क्या नेवर लॉस्ट में दोबारा 10 को ऐड कर दोगे? नेवर लॉस्ट में देखो 10 को हमने ऐड कर रखा है ऑलरेडी, तो दोबारा थोड़ी ऐड करोगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, डुप्लीकेट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लास्ट टाइम हमने 10 को ऐड किया था ना, या 2 को ऐड किया था, या 1 को ऐड किया था, ठीक है, तो उनको हम इसी मैप में डाल देंगे ताकि डुप्लीकेट आंसर से हम बच सकें, है ना। तो हम 1 को, 2 को और 10 को भी ऐड कर देंगे इसी मैप में, ठीक है, और उनका लॉस्ट काउंट 2 कर देंगे, 1 नहीं करेंगे, वरना 1 करेंगे तो फिर लॉस्ट वंस में आ जाएगा, वो 2 कर देंगे, है ना। तो देखते हैं, अगर मान लेते हैं हमने ऐड कर दिया था, तो अब हम 10,9 पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। विनर 10 है, लूज़र 9 है, ठीक है। तो 10 को देखते हैं, 10 क्या लॉस्ट मैप में प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, हमने ऐड कर दिया था डुप्लीकेट से बचने के लिए, तो 10 को हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे, है ना, नेवर लॉस्ट में, तो ये सॉर्टेड हो गया। लूज़र 9 पर आते हैं, क्या 9 प्रेजेंट है हमारे लॉस्ट मैप में? प्रेजेंट तो है, बट ये 2 बार हार चुका है, तो ये लॉस्ट वंस के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स को इटरेट कर लिया और हमें हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि है यही हमारा आंसर था ना, ठीक है। सिंपल सा है, मैप का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल मैप यूज़ करना था आपको और कोड लिखना था। चलो सेम स्टोरी सुनाते हैं, जब कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन उतार देंगे जैसा स्टोरी सुना था, ठीक है। चलो कोड करते हैं। तो क्वेश्चन तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम एक मैप ले लेते हैं, ओके, मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ले लिया जिसमें इंट कॉमा इंट होगा, इसका नाम रख लेते हैं लॉस्ट मैप, है ना। इसमें क्या होगा, की मेरा क्या है, की है मेरा प्लेयर का नंबर, एंड जो उसका वैल्यू होगा वो होगा मेरा काउंट ऑफ लॉसेस, है ना, ठीक है। चलो पॉपुलेट कर लेते हैं इस मैप को, लॉस्ट मैप को, ठीक है, ऑटो एंड IT इन मैचेस, ठीक है। तो लूज़ का काउंट बढ़ा रहे हैं ना, तो लूज़र कौन है मेरा, IT ऑफ 1, है ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख के थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखते हैं, इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन मैचेस डॉट साइज, है ना, I प्लस प्लस, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सिंपल लग रहा है देखने में, है ना। तो इंट लूज़र कौन है भाई, मैचेस का I का जो 1th इंडेक्स में वो लूज़र है ना। तो चलो उसको लॉस्ट मैप में डाल देते हैं, लॉस्ट मैप में लूज़र ने प्लस प्लस कर दिया, इतनी बार हार रहा है वो, काउंट बढ़ा रहे हैं उनके लॉसेस का, यहाँ तक क्लियर है। और ठीक है, और हमें 2 आंसर में हमें जो रिज़ल्ट भेजना है उसमें क्या क्या रिज़ल्ट भेजना है, नॉट लॉस्ट का जो कभी नहीं हारा, और एक और क्या भेजना है जो लॉस्ट वंस जो सिर्फ एक बार हारा है, ठीक है। जब लास्ट में रिटर्न करेंगे रिज़ल्ट को तो इन दोनों को भेज देंगे, नॉट लॉस्ट को भेजेंगे और लॉस्ट वंस को भेजेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो चलो निकाल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बताया था स्टोरी, है ना। इटरेट कर रहे हैं फिर से मैचेस वाले वेक्टर पे, ठीक है। तो लूज़र कौन है, मैचेस ऑफ आई का 1, ठीक है, और विनर कौन है, मैचेस ऑफ आई का 0, है ना। लूज़र विनर मिल गया। फिर मैंने क्या बोला था, पहले तो ये देख लेते कि जो विनर है कहीं वो लॉस्ट वाले मैप में प्रेजेंट तो नहीं है ना, मतलब अगर लॉस्ट अंडरस्कोर मैप डॉट फाइंड विनर इज इक्वल टू लॉस्ट अंडरस्कोर मैप डॉट एंड, अगर वो बंदा लॉस्ट मैप में प्रेजेंट नहीं है, ये जो विनर है मतलब ये कभी नहीं हारा, ठीक है, मतलब नॉट लॉस्ट के लिस्ट में इसको डाल सकते हैं, नॉट लॉस्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में इसको डाल सकते हैं, है ना, विनर को, इस विनर को, ठीक है। अब डाल तो दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं डालेंगे इसको, तो उससे बचने के लिए लॉस्ट मैप में इसको अपडेट, इसको क्या करेंगे, डाल देंगे ताकि दोबारा बाद में इसको ले ना लें हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया। और एक और क्या था कि जो लूज़र है, अगर लॉस्ट मैप में जो लूज़र है वो तो होगा ही, ठीक है, वो तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो लूज़र है, हमने लूज़र को डाला है मैप्स में यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर उसका काउंट 1 निकल गया, ठीक है, अगर काउंट 1 निकल गया मतलब वो एक ही बार हारा है सिर्फ, लॉस्ट वंस, तो लॉस्ट वंस में उसको पुश बैक कर दो, है ना, लूज़र को। हो गया सिंपल, इतना ही तो करना था।
और लास्ट में क्वेश्चन में बोल रखा कि उनको आंसर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, सबको सॉर्ट कर देते हैं। नॉट लॉस्ट, सॉर्ट, बिगिन ऑफ नॉट लॉस्ट, एंड ऑफ लॉस्ट वंस। सिमिलरली इसको भी सॉर्ट कर देते हैं, नॉट लॉस्ट को। ठीक है, हो गया। सिंपल सा कोड था, जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। चलो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेट। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो चल गए, इसको सबमिट कर लेते हैं। ग्रेट, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।